तो मैं ना बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, और 2 साल बाद में मैं कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ बेरोजगारों की। और मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि इस फील्ड में तो मेरी जॉब नहीं लगने वाली। और ये बात ना मेरे कॉलेज वालों को भी बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो हमें फर्स्ट ईयर में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे सब्जेक्ट। तो मैंने ना एक दिन ऐसे ही मैम से फर्स्ट ईयर में पूछ लिया कि मैम हम तो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, हमें ये सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो मैम ने बोला कि बेटा देखो, ऐसा है कि हर फील्ड का ना एक बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। अब मुझे पता चल रहा है क्यों। क्योंकि एक इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर नहीं होता, वो कुछ भी बन सकता है। और पता है, कॉलेज शुरू होने से पहले ना हमें बहुत ही सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा कॉलेज एक करण जौहर के कॉलेज जैसा होगा, हमारी एक रूप की रानी जैसी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन फिर तुम सही में कॉलेज जाते हो और वहाँ पर तुम देखते हो कि यहाँ पर तो सभी अपने आप को रूप की रानी समझ रही है। मेरी वाली कौन सी है? वो है क्या? छी, इससे अच्छी तो बबीता मैडम है। और मेरा कॉलेज ना मेरे घर से 2 घंटे दूर था, मतलब मैं दिन के 4 घंटे तो कॉलेज आने जाने में ही बर्बाद कर रहा हूँ। और हम लड़के ना कॉलेज सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए आते हैं, एक तो बंक मारने और दूसरा लड़कियाँ ताड़ने। और मेरा कॉलेज ना लड़कियों के मामले में बहुत ही बेकार था, खासकर सुंदर लड़कियों के मामले में, क्योंकि हमारे कॉलेज में मुश्किल से 30-40 सुंदर लड़कियां थी और उन पे ही 5 लड़के पहले से ही ट्राई मार रहे हैं। मतलब हमारी इंजीनियरिंग होती है 4 साल की, अगर एक लड़की 4 साल में 4 लड़कों को भी डेट कर रही है तो ही 5वें के अरमान पूरे ही नहीं हो रहे। यह हालत थी हमारे कॉलेज की। और ऊपर से मेरी क्लास की लड़कियां, ये लड़कियां नहीं है, ये भी लड़के ही है, ये बस लड़कियों जैसे दिख रहे हैं। मेरा दोस्त अगर क्लीन शेव करके आ जाए तो वो इनसे अच्छा दिखने लग जाएगा। और जनरली ऐसा होता है ना कि कॉलेज का प्रिंसिपल सबसे स्ट्रिक्ट इंसान होता है। हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज में एचओडी उनमें ज़्यादा चूल्हे हैं। आई बी लाइक कि जितनी तुमको सैलरी दे रहे हो उतना ही काम करो ना, और क्यों कर रहे हो। क्योंकि एक तो हमारा कैंपस इतना छोटा है कि अगर तुम गलती से बंक मारे बाहर निकल गए तो तुमको वही टीचर 3-4 बार दिख जाएगा जिसका लेक्चर तुमने बंक मारा है। और इसके बाद में भी एचओडी ऐसा करता है कि जो बच्चा पहले मिल रहा है इसको क्लास में फेंक दो। अरे सर, वो बीसीए का स्टूडेंट है, लंच ब्रेक में खाना खाने के लिए आया था। और हमें फ्रेंड सर्कल में ना कुछ भी बकचोदी हो रही है, और फिर इनसे पूछो तो ये बोलते हैं कि हम मेमोरीज बना रहे हैं। एक दिन हमारी लैब चल रही थी, मेरा एक दोस्त कीबोर्ड में से कीज को निकाल रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्यों निकाल रहा है, उन्हें बोला भाई मैं मेमोरीज बना रहा हूं। और ऐसा नहीं कि वो खुद ही ऐसा करे, वो मुझे ही मैनिपुलेट कर रहा है कि तू भी मेमोरीज बना। मैंने बोला ये मेमोरीज है? मतलब अगर मेरा बच्चा मेरे से आगे जाके पूछता है कि आपने कॉलेज लाइफ में क्या किया, बेटा मैंने कीबोर्ड की कीज निकाली। और ऐसा बोलते हैं ना कि कॉलेज लाइफ में तुम्हें स्कूल लाइफ की बहुत ज्यादा याद आती है। मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कॉलेज लाइफ भी स्कूल लाइफ के जैसी ही है। वहां पर भी पीली बस लेने आती थी, यहां पर भी पीली बस लेने आती है। वहां पर भी यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता था, यहां पर भी यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ता है। वहां पर होमवर्क देते थे, यहां पर असाइनमेंट्स दे रहे हैं। और असाइनमेंट देने के पीछे ना टीचर्स का यह लॉजिक होता है कि बच्चे के दिमाग को याद नहीं हो पा रहा है, इसे लिखने के लिए दे दो, इसके हाथों को याद करवाते हैं। और अभी जो फर्स्ट सेकंड ईयर में बच्चे आ रहे हैं वो स्कूल से ही C++ और पाइथन पढ़ के आ जाते हैं। हम जब स्कूल में थे हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे कॉलेज में आने के बाद में पता चला कि कंप्यूटर लैब में जाने के लिए हमें जूते उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बिना जूते उतारे भी जा सकते हैं। और अगर तुम में से भी किसी ने बीटेक करी होगी तो तुम्हें पता होगा कि हमें 5th सेमेस्टर में एक माइनर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमें माइनर प्रोजेक्ट बनाने के लिए 4 ऑप्शन दे के रखे थे: वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी। तो हम चाहते तो वेब और ऐप डेवलपमेंट भी ले सकते थे, लेकिन हम में है चुल, हमने लिया मशीन लर्निंग। हम हमारा आइडिया लेके सर के पास गए।
सर ने बोला कि बेटा जब तुम्हें मशीन लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं है तो तुम इस पर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो। मैंने सर को बोला कि सर जब आपने मशीन लर्निंग पढ़ाया ही नहीं है तो आप इसको एज एन ऑप्शन कैसे दे सकते हो। अब हम वेबसाइट बना रहे हैं चैट जीपीटी से। और कॉलेज में जाके ना हमारी आदतें इतनी बिगड़ जाती है कि हमें पता है कि अगले महीने एग्ज़ाम है, लेकिन हम पढ़ेंगे एक दिन पहले। तो एक दिन मैं ऐसे ही एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने के लिए बैठा और 12 बजे तक मैंने पढ़ाई करी। फिर मैंने सोचा कि 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, और मेरी फीड भी ऐसी कि उस दिन मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला था, और स्क्रॉल करते करते मेरे पास एक मेरे दोस्त की स्टोरी आ जाती है, और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो पढ़ाई करने का स्नैप डाल रहा है। तो मैंने उसे बोला कि भाई तू 12 बजे तक पढ़ाई क्यों कर रहा है, तू तो रोज पढ़ता है। उनने बोला कि चूते सुबह के 5 बजे हुए।